एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। नमस्कार, एक और जंग न्यूज में आपका स्वागत है। अब वक्त है इस वक्त की बड़ी खबर का। व्यापाऱ्यांनी आरोप केला की येऊन दुकान फोटो काढता आणि नंतर कारवाई करायला। देखिए, टू व्हीलर एसोसिएशन के ऊपर जो आरोप हुआ है, जो आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाए हैं, पहली बात तो आरोप करने वाले जो दो है व्यापारी नहीं, मैं झोलर कहूँगा, उन्होंने पूरे शहर के जो है पैसे लिए और गाड़ियाँ दी नहीं, और किससे पैसे लिए उनकी गाड़ियाँ पासिंग की नहीं, उसके वजह से वो मेरे ऊपर आरोप लगाते होंगे। पहले वो यूटीए से जुड़े हुए थे, यूटीए से जुड़ने के बाद में आदरणीय ओमी कलानी जी के पास में ये सब शिकायतें आई, इनको भी हमने बुलाया और इनको बुलाने के बाद हमने इनको कहा कि जिन जिन लोगों से आपने गाड़ियाँ के पैसे लिए उनको गाड़ियाँ दी जाए, उनकी गाड़ी पासिंग की जाए, तो उन्होंने नहीं माना और उनको कहा नहीं तो कहा लगने लगा कि हम जो है वो उल्लासनगर शहर में किसी के पैसे खाने वालों के पैसे कोई खा जाएगा उसको हम मदद नहीं करेंगे। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो हमसे छोड़कर किसी स्वयं घोषित जो अध्यक्ष है उसके पास वो गए, और उसके पास जाने के बाद में उन्होंने कहा कि मैंने कोई कंप्लेंट की है तो उसकी कॉपी क्यों नहीं दे रहे, मैंने कोई प्रशासन के अधिकारियों को कंप्लेंट की है तो क्यों नहीं वो सब उजागर किया जा रहा है। तो ये सब मामला झूठा है, वो व्यापारी नहीं, वो झोलर है। और ऐसे झोलर और जो मारुति जो टू व्हीलर वाले हैं वो इस तरीके के काम पूरे शहर में करें, गाड़ियां देकर लोगों को पासिंग नहीं करना, लोगों से पैसे ले लेना, चोरियों की गाड़ी बेच देना, तो ये सब मामला 1 नंबर पुलिस स्टेशन में भी उजागर हुआ है। आने वाले दिनों में उसका भी बहुत बड़ा मैं खुलासा करूंगा। विजू, उल्लासनगर टू व्हीलर एसोसिएशन का मेंबर। कल मेरे सभी डीलर मेंबरों ने, भाइयों ने मुझे बुला के समझाया कि आपके अलावा इस मार्केट को इस समय कोई नहीं कवर कर सकता है। मुझसे पहले बपीलरी जो थे, मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट थे, उनके होते हुए इस चीज़ को मैं कभी भी आगे नहीं आने देता अपने ऊपर, क्योंकि उनका हमारे ऊपर एक सच्चा और एक रियल काम होता था। वो कभी भी किसी बातों को गलत ढंग से नहीं लेते थे, तो उस समय कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमको मार्केट में। 2 साल पहले उनका, 2.5 साल पहले उनका निधन हुआ है, तो उस वजह से मार्केट में कुछ गलत चीज़ें चल रही थी, ट्रैफिक के मसले, म्यूनसिपालिटी के मसले, उसमें हम लोग परेशान थे। उन मसलों को लेके जैसे हम लोग हमेशा करते आए हैं, हम लोग जाके यूटीए में जाके कंप्लेन करते थे, हमारे पास कोई ना कोई कार्यकर्ता आ जाता था और हमारे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता था। पर पिछले 1-1.5 साल से इस चीज़ का कुछ समाधान नहीं हो रहा था। हम लोग उसको देखते हुए हम लोग काफ़ी भागदौड़ करते हुए काफ़ी कॉल्स लगाए, हमें आने का आश्वासन दिया गया, कोई आया नहीं। हमें म्यूनसिपालिटी से दुकारा गया, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हमारी बातें नहीं चली, तो हमारे पर बहुत सी ऐसी बातें थी जो हम लोगों ने खुद ही सॉर्ट आउट करना चालू की। जैसे कि बपीलरी जी की पुत्र का, उनका कुछ ऐसा काम नहीं था, कोई गलत कार्य नहीं किया हुआ था, पर उनको थाना क्राइम लेके गई थी किसी हादसे में, किसी अनरजिस्टर्ड गाड़ी के चक्कर में। उनका कोई इसमें गलत काम नहीं किया हुआ था बपीलरी के पुत्र ने। उस समय हम लोगों ने बहुत कॉल्स किए, किसी ने नहीं उठाया। मैं खुद वहाँ पे 8 मेंबरों को लेके गया हूँ थाना क्राइम में, वहाँ से उनको मतलब डिपार्टमेंट में समझा के कि इसका कोई गलती नहीं है, इसका कुछ ऐसा नहीं है, अपने इन्फ्लुएंसेस लगा के वहाँ पे इसको हम लोग लेके आए। उस समय किसी तरह का भी कोई हमको सपोर्ट नहीं मिला। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले अमरनाथ से कुछ 2 व्यापारी आए, जिन्होंने फिर से वही बपीलरी के पुत्र के ऊपर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर डरा धमका के उनसे 55,000 गाड़ी का रिटर्न लेने का कोशिश किया, जिसमें भी उनका कोई कार्य सफल नहीं हुआ, न उनकी कॉल्स लगी। उसने निराश होकर नाइस वाले के बेटे ने ये काम मुझे दिया, फिर मैंने उसको आगे चल के अंजाम देके उसको क्लियर करवाया। अब वो कैसे क्लियर कराया उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमारा म्यूनसिपालिटी में ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा था, उसमें ये तकलीफ थी कि हमारी गाड़ियाँ आए दिन रोज आ रहे थे, वो लोग 10,000, 20,000, 40,000 चालान करके चले जा रहे थे। मैं मार्केट में देख रहा था रोज हाल ऐसे बिगड़ता जा रहा है। लोगों की ऐसी हालत थी कि यहाँ से वो लोग धंधा बंद करके कल्याण शिफ्ट होने की सोच रहे थे। कुछ व्यापारी ऐसे जिनकी मेरे पास है स्टेटमेंट भी। उस समय हम लोग भागदौड़ करते करते थके, हम लोग पहुंचे दीपक चतलानी जी के पास कि आप जब यूटीए में थे, आज ये क्या मसला है कि हम लोग ऐसे बिखर क्यों गए व्यापारी। तो उन्होंने हमें ये मशवरा दिया कि मैं आप लोगों की एक मीटिंग लेता हूँ कुमार एलानी जी आमदार के पास, अब वहाँ पे आओ अपना मसला रखो। हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारी मीटिंग्स हुई। वहाँ पे तत्काल उसी दिन बगैर किसी सवाल के उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किस पार्टी से आए हैं, क्या है, हम किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, निष्पक्ष
कोई स्वार्थ नहीं, कुछ भी नहीं। और मैं इस बात के लिए एक बार फिर से बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं से धन्यवाद कहूंगा हाथ जोड़ के, कि उस दिन से हमें जो रियायत मिली है आज तक हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। सभी वरिष्ठ नेता वहां पे आके पहुंचे, जो आपको फोटोज में है। उन्होंने आके उसी समय म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को कॉल किया, उनसे ये पूछा कि आप लोगों को राइटिंग में कौन कंप्लेन कर रहा है। उन्होंने जवाब देते हुए एक दूसरे का नाम डाला, कुछ नाम लिए उन्होंने, आज नहीं लूंगा क्योंकि मैंने पिछली बार कुछ नाम लिया था तो उसका अंजाम क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा, कुछ खास नहीं है पर हुआ है। तो उन्होंने हमको उस चीज का हल निकाल के दिया। उसके बाद हम लोगों ने उनको धन्यवाद करने के लिए कुछ, क्योंकि व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों के साथ जब कुछ अच्छा होता है ना तो वो धन्यवाद किए बगैर नहीं रहते। हम लोगों के उसके एवज में हमारे मैं सुखरामानी जी, उनका जन्मदिन आया 3 फरवरी को, हम लोगों ने उनको धन्यवाद करने के हिसाब से एक पार्टी रखा जिसमें हम लोगों ने दीपक चतलानी के नेतृत्व में यूएसए में शामिल भी होना था, ये तय था। उस समय मेरे डीलर्स भाई कम से कम 35 से 40 डीलर उस पार्टी में थे जिसकी फोटोग्राफी है, बगैर किसी डर के। मेरा डर काहे का, मैं काहे का डर, मैंने तो हर व्यापारी को सपोर्ट किया बगैर किसी रुपए। उल्टा जब जब मैंने किसको बुलाया है तो उसने उससे पैसे लिए। तो उस समय 35 से 40 डीलरों ने आके उनका स्वागत किया, उस समारोह में शामिल हुए, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां दी। 3 तारीख से लेकर आज 11 तारीख तक ये मुद्दा बना हुआ है टू व्हीलर मार्केट पूरे शहर में। देखिए हम एक 25-30 दुकानदार है, व्यापारी है, हमारा कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि हमको इतना टारगेट किया जा रहा है। मैं अपनी मर्जी का एक मालिक हूं, मेरे को वो पार्टी में नहीं समझ में आया, मैं इधर जा रहा हूं। और ऐसी कौन सी मेरी वोट बैंक है जो आप लोग टारगेट करते हो? क्या है ऐसा? ये मेरा कोई डर की वजह से नहीं दे रहा हूं मैं आज इंटरव्यू, कोई डर नहीं है। ये मैं नॉर्मली आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या है व्यापारियों के पीछे। और आप लोगों को बता दूं, जिस दिन से ये चीजें चालू है, मुझे उल्लासनगर की बड़ी बड़ी एसोसिएशनों से जो मेरे दोस्त है, मित्र है, जिनकी दुकानें, उनके कॉल्स आ रहे हैं, किसी तरह की भी कोई तकलीफ हो, हम सब व्यापारी तेरे साथ बंधे हुए। क्योंकि ये जो व्यक्ति है कमलेश निकम, मैं पूरी तरह से नाम ले रहा हूं, कमलेश निकम, जिसके साथ मेरा मतभेद चल रहा है बातों को लेकर, तो इसने उन लोगों से, जिन लोगों से इन्होंने की है जालसाजी, वो ओपन नहीं आ पा रहे। क्योंकि हर कोई व्यापारी सोचता है मैं धंधा करूं, अपना काम करूं, क्यों झगड़ों में पड़ूं, झमेले में पड़ूं। मैं भी व्यापारी हूं, पर मेरी एक आदत रही है, जो ये मुझे जानता है क्योंकि काफी समय से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं अपने सच और झूठ की लड़ाई में कभी सच को हारने नहीं दूंगा, सच जीतेगा। और ये जो बातें हमसे सुनता है और जहां के अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जो बातें बताता है, जिस वजह से लोग नाराज होकर निकल जाते हैं, उसकी जो ये जड़ है, ये वही बातें करता है जो गलत बतानी हो। सही बात तो कभी ये किसी को बताता नहीं है। अभी जैसे उस दिन मैंने सिर्फ इतना बोल दिया कि कमलेश अपनी गाड़ी में बैठा, यहां से म्युनिसिपैलिटी गया, वहां से कुछ अधिकारी आए, कार्रवाई की, इसकी फुटेज या फोटो है। अब उसकी फुटेज या फोटो जब तक इस वीडियो में आ गई, तब तक इन व्यापारियों में इतना डर था, इतनी दहशत थी कमलेश के नाम से, कि उन्होंने अपनी डीवीआर और अपनी कैमरा निकलवाई दी। तो उन्होंने फुटेज नहीं दी, इसका कोई डर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कमलेश ने उसका जो इतना उतावलापन, इतना ये डर, क्या किस चीज का, ऐसी कौन सी बात कह दी मैंने कि इसका इतना बौखलाहटपन आ गया कि इसने मुझे एक नोटिस भेजा है, जिसका जवाब मेरे वकील उनको देंगे। नोटिस में उसने लिखा है कि इसने मुझे यूट्यूब पे कुछ इस तरह से बदनाम किया है कि मैं आया था, मैंने ऐसे किया। तो मुझे एक बात बताइए, शहर का ये एक चुनिंदा नामचीन कमलेश निकम, इतनी सी एक छोटे से आम व्यापारी की बात को लेकर इतना उतावलापन क्यों दिखाना है? और मैं इसको बता दूं कि इसने मेरे बारे में जो यूट्यूब पे गलत चीजें कही है, जो मुझे कहना भी नहीं है, क्योंकि कमलेश ही वीडियो अपलोड करवाता है, तो कमलेश को ही आगे इस चीज का भुगतान करना है। इसने मुझे 25 लाख रुपए का क्लेम का ये भेजा है नोटिस। तो मैंने मेरे नोटिस में 1 करोड़ का चार्ज किया है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको बोलो 25 काट के मुझे 75 लाख रुपए भेज दे, थोड़ी मेहरबानी होगी, बहुत पैसे इसने कमाए हैं, तो थोड़ा हमारा भी भला हो जाए भाई। और दूसरी इसने बात एक लिखी है नोटिस में, अभी इसकी मुझे ग्रेजुएशन नहीं पता है, आरकेटी में तो पढ़ता था, मैं पेपर वर्किंग में क्या है पता नहीं है,
और इसने एक लाइन लिखी है, लॉ एबिडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया एज इज मेंटेनिंग एंड अनब्लेमिश्ड पास्ट एंड हियरिंग। अरे कमलेश भाई, 8 से 9 केस चल रहे हैं तुम्हारे ऊपर, 8 से 9 केस। मेरे ऊपर एक केस चालू है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं मीडिया के माध्यम से, पूरे मैं अपने बारे में बता रहा हूं। मेरे ऊपर एक केस चालू है, जो पुराने केसेस कुछ थे मारामारी के, उसमें से एक आपका ही देन था, झूठा केस, वो मैंने निकलवाया है। और दूसरा मेरे ऊपर एक 138 का केस चालू है, व्यापारी हूं, किसी से 2 पैसे लिए हैं, देने में लेन देन में लेट सेट होती है। उल्लासनगर में ऐसे बहुत से व्यापारी है जो लेन देन करते रहते हैं, लॉकडाउन के वजह से वो मेरा केस चालू है, कोई बड़ा केस है। चाहिए तो उसका नाम अगर मुझसे पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, किसके पैसे देने हैं, कोई डर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके भी क्लियर होने वाले। व्यापारी हूं, बेटियों का बाप हूं, क्लियर ही रहूंगा शहर में, खानदानी इंसान हूं। आपके ऊपर और एक आरोप किया है, आप जो 2 व्हीलर बेचते हो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, कस्टमर से धोखाधड़ी करते हो। सर जी, वो लोग बोलेंगे, वो लोग बहुत आरोप लगाएंगे। मैं आपको मजे वाली बात बताऊंगा, आप हंसोगे अभी थोड़ी देर के बाद। मैं वो कमलेश को खुद बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से। आज मेरा इसमें आने की जो मेन वजह थी वही बताने वाला हूं। पहले तो मुझे शहर में एक आदमी बता दो जिसकी गाड़ी मैंने पासिंग की नहीं हो, या मारुति मोटर्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं की हो और मैंने चोरी की गाड़ी बेची हो। ये बौखलाहट बनी है और क्या है। ये जिस समय कालानी परिवार से जुड़ा था तब एक बहुत सुलझा हुआ एक समझदार इंसान था, पर न जाने क्यों आज जिस जड़ों में जिस बड़े लोगों ने इसके ऊपर हाथ रखा है, ये उनकी जड़ें कमजोर कर रहा है। ऐसा कोई वरिष्ठ, ऐसा कोई नेता नहीं है जो इसकी वजह से इस ग्रुप से अलग नहीं हुआ है। हम लोग पूरी तरह से कालानी समर्थक थे, पूरी तरह से। ऐसा कोई टाइम नहीं होता था जिस समय हमें कॉल है हम नहीं पहुंचे। आज भी हमारे माननीय पप्पू कालानी जी, हमारे ओमी कालानी भाई, उनके लिए हमारे मन में कोई भी भेद नहीं है। इसने हमारे मैसेजेस ही नहीं पहुंचाए, इसने हमें इतना अंधेरे में रखा। ये तो हमारी छोटी सी संस्था है, उल्लासनगर की इतनी बड़ी मार्केट है, फर्नीचर मार्केट, 2 नंबर मार्केट, इलेक्ट्रिक बाजार, कितनी बड़ी बड़ी मार्केट है। तो ये कितने लोगों को किस दिन, और ये जो करता है उसकी रिपोर्ट सिर्फ कालानी मेल में 20% पहुंचती है, 80% बातें पहुंचती नहीं है। मैं इस बातों से इसलिए वाकिफ हूं क्योंकि मैंने बैठा है और वहां पे देखा है, समय गुजारा है मैंने। हम लोगों को कभी भी कालानी परिवार या किसी उनके सदस्य के ऊपर आंख उठा के बात करें मतलब हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे वो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है शहर के, हमारी भाभी माँ थी, तब तक भी ये गलत नहीं था। इसने हर तरह से हमारे साथ के जो उनके ऊपर जो आरोप लगे वो जब वो गए उसके बाद इसने जो मिसगाइड किया है चीजों को, जिस तरह से हमारे नेताओं को गलत करके बड़े बड़े लोगों को कालानी मेल से निकलवाया है, जिसमें पूरा हाथ इसका है। और मैं सभी आला अधिकारियों से, सभी पुलिस अधिकारियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये आने वाले समय में मेरे ऊपर पूरी तरह से कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। क्योंकि उसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। कुछ दिनों से कमलेश, जो मेरे पीछे तुमने लड़का लगाया है, मैं उसको रोज देखता हूं और उसका रोज मेरे पास अपडेट है। मेहरबानी करके तुमको जो मेरे बारे में जानकारी चाहिए मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे सेंड करता हूं। सवेरे 12 बजे दुकान पे आता हूं, 8 बजे तक रहता हूं, 8 बजे जाता हूं गौशाला सामने, उधर से निकलता हूं पैदल, उधर से जाता हूं अपने दुकान पे, अपनी बेटियों को गाड़ी पे घुमाता हूं अकेले, घर पे जाके 2 पैक पीता हूं, रात को निकलता हूं बच्चों को लेके आइसक्रीम खाने अकेले। मेरे पास कोई चीज का डर नहीं है तुम्हारे से। अगर मेरी उंगली कटनी होगी तुम्हारे हाथ से तो मैं तैयार हूं, अगर मेरा गला कटना होगा तुम्हारे आदमियों से तो भी मैं तैयार हूं। अगर मेरे परिवार के ऊपर हाथ चाहती है कमलेश, मैं तैयार नहीं हूं। तुम धंधा मुझे करने दो, मैं तुम्हारी राजनीति में बीच में नहीं आऊंगा। या तो तुम मेरा धंधा करके देखो, मैं राजनीति में आ जाता हूं। एक गाड़ी बेच के बताओ हमारे जैसे सेल्समैनिंग करके 1000 रुपया कमा के दिखाओ। तुम क्यों व्यापारियों के पीछे लगे हो? करना क्या है तुमको हमारे से? ये तुम्हारा तरीका है? किसी को 25 लाख का नोटिस भेजना है? अरे भाई, नोटिस तो मेरा वकील भी तुम्हें भेज रहा है, तुमने तो मुझे सीधे लालचन लगाए है। इसको प्रूफ तो करो। मैं तो प्रूफ कर ही रहा हूं, तुम्हारे तरफ आरटीआई ये सब दाखिल कर रहा हूं।
जो जो केसेस है पर्सनली मेरे नाम से, तुम्हारी जो प्रॉपर्टीज है, तुम्हारे जो बैंक बैलेंसेस है, सब मैं आईटी विभाग को भेज रहा हूं कल से। मेहरबानी करो, मुझसे मत उंगली करो। मैं आम इंसान हूं, आम व्यापारी हूं, इस शहर का आम नागरिक हूं। मेरे साथ अंदर से इतनी संस्थाएं जुड़ चुकी है, इतने लोग जुड़ चुके हैं। सिंधी समाज का हर इंसान तुम्हारे लिए, मेरे लिए कंप्लेन आ रही है, पर मैं शहर का बड़ा आदमी नहीं हूं जो तुम्हारी कंप्लेन लूं। मुझे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है, ना भाई बनना है। मुझे अपना धंधा करने दो। एक बार फिर से कमलेश, मैं तुमको हाथ जोड़ के बोलता हूं, मुझसे दूर रहो और मुझे दूर रखो। तुमने मेरा बहुत बुरा किया है। अली इंटरप्राइजेज सभी तरह के फैब्रिकेशन के काम, टियर गेट, ग्रिल, कंपाउंड गेट, एमएस विंडो, रोलिंग शटर, शेड सेफ्टी डोर और वेल्डिंग का काम कराने के लिए आज ही अली इंटरप्राइजेज से संपर्क करें। हमारा पता है अली इंटरप्राइजेज, आजाद नगर चौक, नियर अंबिका पान शॉप, उल्लासनगर 2। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8408-903-786 और 8411032786 पर कॉल करें। एक और जंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।